फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन नारेबाजी हो रही है पीएम मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ जेएनयू में। कब तक इसको बर्दाश्त किया जाएगा सर? अंजू जी, ऐसा है कि इन लोगों को ना अपने जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है। हमारी सारी दुनिया जानती है जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं। आप जानते हैं जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें जजेस अपॉइंट द जजेस एंड यही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और इन लोगों को ना जुडिशरी पर भरोसा, चलो सरकारों पर भरोसा नहीं है, लेकिन कम से कम जुडिशरी पर भरोसा करना चाहिए। और देखिए, बड़े अफसोस की बात यह है कि फैसला जुडिशरी का और गाली होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का। और हमारे भारत के कुछ संस्कार है, मुझे लगता है इन बच्चों में वो संस्कार ही नहीं है। इनके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, इनके टीचरों ने क्या संस्कार दिए। आप मोदी जी और अमित शाह जी मेरे ख्याल इनसे उम्र में बड़े होंगे। आदमी उम्र में बड़े आदमी को इस तरह इस बदतमीजी से नहीं बोलता है कि तुम्हारी कब्र खुदेगी। व्हाट नॉनसेंस आर यू। कौन सिखाता है ये बातें? आप मैं तो ये कहता हूं इनके टीचर्स की भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जो जेएनयू में टीचर्स हैं वो क्या पढ़ाते हैं इनको? कुछ भारत की संस्कृति है, कुछ इनको है कि बड़े की कोई इज्जत करनी चाहिए। और चलो ओहदे में तो है ही बड़े, उम्र में भी बड़े। और प्राइम मिनिस्टर भारत को हेड करते हैं, वो उनको 140 करोड़ लोगों का वो प्राइम मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, तो उनको चुना गया है। वो कोई ऑटोक्रेटिक तरीके से कोई आर्मी का चीफ नहीं है जिसने पावर सीज की है। उनको इतने लोगों ने चुन कर लाया, आप तो उस पर भी भरोसा नहीं करते हो। और किस तरह की इनकी मेंटालिटी, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये वही इकोसिस्टम है इसमें बाहर की ताकतें भी लगा। आपने देखा शर्जिल इमाम और उमर खालिद के लिए वो किस तरह से वो न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है, पहले दिन ओथ लेता, दूसरे दिन यहाँ चिट्ठी लिखता कि हम आपके बारे में कंसर्न है। उसको जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका कंसर्न नहीं है। तो ये एक इकोसिस्टम है जो इन्होंने यहाँ तख्ता पलट करने की कोशिश की। जब आपने देखा सीएए की एजिटेशन हुई, किस तरह से वो ये चलाया, उस वक्त इनका रोल आप देखिए। शर्जिल इमाम क्या बोलता है 2000 में, आई थिंक समवेयर अराउंड 2000, ही क्या कहता है? वो कहता है कि नॉर्थ अगर 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देंगे। ये जवान है आप, ये आप देश को तोड़ने वाली बात करते हो। और वही बातें आप वैसे ही बातें आप बांग्लादेश से आजकल सुन रहे हो। जो इस थर्ड रेटर ने बोला, शर्जिल इमाम ने, वो आज बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट। वही मोहम्मद यूनुस बोलता है, उस्मान हादी इसने जो बोला वही वो बोल रहे हैं। अच्छा, उमर खालिद, मैं इनकी जरा पहले पोल खोल दूं ना। उमर खालिद दिल्ली राइट्स में इन्वॉल्व, जिसमें 53 लोग मर गए, उनके लिए कंसर्न नहीं है। तो आपको इन लोगों की फंडिंग कहां से आती है? फॉर एग्जांपल, मैं पहले तो बात ये करना, सरकार को देखना चाहिए कि इनके लिए, जो मैं बार बार कहता हूं, शर्जिल इमाम और उमर खालिद के लिए बैटरी ऑफ लायर्स खड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में बेल कराने के लिए। आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट में डेट ही नहीं मिलती। एक तो इनको डेट मिली, उधर खड़ा कौन कौन था? कपिल सिब्बल साहब, मनु सिंह भी, और 2-3 बड़े बड़े नाम मैं न्यूज में देख रहा था। इन लोगों की फीस आप अफोर्ड कैसे करें? ये स्टूडेंट्स हैं, इनको पेमेंट कौन करता है? पहले तो ये पता लगना चाहिए। इतने बड़े बड़े लायर्स और बैटरी ऑफ लायर्स के लिए लाखों रुपया चाहिए, 20-20, 15-15 लाख पर डेट की वो उनकी फीस है। ये कौन पैसे देता है? ये इकोसिस्टम कौन है इनका? फिर या क्या कनेक्शन है कि वहां से न्यूयॉर्क का मेयर बोलता है? ये बाहर की ताकतों का एक पूरा इकोसिस्टम इस भारत को तोड़ने में लगा हुआ है। और मैं तो ये कहूंगा इनकी तो पहले वो लेनी चाहिए, कितनी इनकी
जेएनयू का पहले सीधा करना चाहिए कि इनकी कितनी क्लासेस इन्होंने, एक परसेंटेज होती है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आपकी अटेंडेंस कितनी होती है, उस अगर वो आप उतनी अटेंडेंस पूरी नहीं करो तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देना चाहिए। ये जो नाराबाजी करते हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, इनकी अटेंडेंस कितनी है, ये कितने क्लासेस अटेंड करते हैं, क्या ये वाइस चांसलर उनकी जिम्मेवारी नहीं है देखने की ये क्या है, इनके टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं इनको, और टैक्स पेयर पे ये यूनिवर्सिटी चलती है। भारत देश ऐसी यूनिवर्सिटीज को नहीं चाहता है जहां इस तरह के लोग पैदा होते हैं। अगर इनको इतना प्यार है इनके साथ, तो ये शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ बांग्लादेश चले जाए ना, पाकिस्तान में चले जाए, वहां रहें। अगर इनको भारत से इतनी नफरत है तो जाएं वहां पर। थर्ड रेटर्स हैं ये, इनको अपनी संस्कृति की वो नहीं है। एक आदमी यहां राइड करवाता है, इसको तोड़ने की कोशिश करता देश को, और उसकी सपोर्ट में ये आते हैं, और वो भी जुडिशियल सिस्टम का जजमेंट के ऊपर। दूसरा नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहता है। इन लोगों को मैं तो कहता हूं, इनको इन दोनों के साथ, इन जितने जेएनयू वाले नारे दे रहे थे, इनका सीसीटीवी फुटेज लेके इन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान में ड्रॉप कर देना चाहिए, रहो वहां पर। ये वही करवाना चाहते थे ना, ये जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो यही करना चाहते हैं, भारत को तोड़ना है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग हुआ ना भारत को। दे आर चैलेंजिंग द इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, एंड दिस कंट्री विल नॉट टॉलरेट इट। आप भारत की पॉलिसी, मोदी जी और शाह जी की पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करो ना, अगर आपको लगता है कि आपने ये गलत किया, बट ये कौन सी संस्कृत आपकी तमीज है कि तुम्हारी मोदी तेरी कबर खोदेगी यहाँ और शाह साहब को तेरी कबर खोदेगी इधर? क्या ये इस तरह के लोग हमें इस तरह की एजुकेशन इम्पार्ट करनी है? ये हमारे टीचर और हमारे माँ बाप सिखाते हैं इनको। ये भारत है हमारा, ये फ्यूचर यूनिवर्सिटी, हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। इस तरह के लोग पैदा कर, इनको ना अपने देश से प्रेम है, ना अपनी संस्कृति से, ना अपने कानून से, ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मुझे लगता है इनको जाने देना चाहिए। ऐसे लोगों को, मुझे लगता है ऐसे लोगों की भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। इनको अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं, अपने देश से प्रेम नहीं, अपनी जो संस्कार है उनसे प्रेम नहीं, इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी हाईएस्ट कोर्ट से कोई लगाव नहीं है। अगर इनको इतना ही प्रेम है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको जाने देना चाहिए। 1 वे टिकट दीजिए। इन जो पहले 2 अक्यूज्ड हैं उनको भी, और इनके साथ ये जो जेएनयू वाले नाराबाजी कर रहे हैं, कुछ तो आदमी को एक, और आप पॉलिसी से डिफर करिए ना। अब बताइए उनको कि आप ये कर रहे हैं, हमें ये, और वहां ये पढ़ने के लिए गए या ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए? सर, ताज्जुब की बात है कि जो नारे लगा रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें वही लोग हैं जो जेएनयू में भी चुनाव जीत कर आए हैं। वहां का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, भगवा जलेगा, दीवारों पर जलेगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सर, जेएनयू एक ऐसा अड्डा है जहां पर ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा वो अफजल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल है, तब भी हुआ थे। वो कन्हैया कुमार जो आज कांग्रेस का नेता बना फिरा है, वो भी वहीं पे ये नारेबाजी कर रहा था। तो ये तो पहली बार नहीं है, राहुल गांधी खुद वहां पर पहुंचकर उनको समर्थन देता था। तो ये जो अड्डा है, इसी को ही अब हटाने की जरूरत है। हाई टाइम है सर। जेएनयू है क्या? बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं सरकार को इन सारी चीजों पे देखना चाहिए। आज वही कन्हैया कुमार कांग्रेस का, ये बेसिकली कांग्रेस इकोसिस्टम ऐसा सेपरेटिज्म सपोर्ट करता है। दैट इज वाई आज कांग्रेस की जो हालत है, बिकॉज देशवासी इसको पसंद नहीं करते हैं। आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो इसी वजह से है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, एंटी नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट करते हो।